2, 3, come on. तो अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति के व्यवहार का लेखा हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे सामने 7 कंडीशनें हैं कि 7 कंडीशन में हम कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जब एक साझेदार, सबसे फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमें ये दे रखी है कि जब एक नया साझेदार फर्म के अंदर आता है तो वो गुडविल का पैसा लाता है, लेकिन निजी तौर पर सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि प्राइवेटली सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो कंडीशन 1 समझ में आ रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उस समय वो गुडविल का कुछ अमाउंट लेके आता है और वो क्या करता है, सभी पार्टनर्स को या जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है उसको प्राइवेटली पैसा दे देता है। तो प्राइवेटली पैसा देने का मतलब हुआ वो पैसा बिजनेस के अंदर नहीं आता है। तो क्या इसका लेखा जनरल एंट्री हम बिजनेस की लेखा पुस्तकों में करेंगे? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा बिजनेस के अंदर नहीं आया है। दूसरी सिचुएशंस होती है कि जब एक पार्टनर, नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है और साथ में गुडविल का पैसा भी लाता है, तब उस समय हम कैसा ट्रीट करेंगे, यानी कि कैसे व्यवहार करेंगे वो देखेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, पहला तो हो गया प्राइवेटली पैसा दे दिया, दूसरा होता है वो गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है बिजनेस के अंदर। तीसरी कंडीशन होगी हमारे पास कि नया पार्टनर फर्म के अंदर तो आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। समझ में आ गया? तो उस समय हम कैसा ट्रीट करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे जनरल एंट्री करेंगे, ये कैसा होगा। तो ठीक है, ये तीसरा नंबर समझ में आ गया आपको कि तीसरे में क्या कर रहा है, वो पैसा नहीं ला पा रहा है। चौथे नंबर पे होगा वो पैसा तो ला रहा है लेकिन सफिशिएंट पैसा नहीं ला रहा है, मतलब जितना गुडविल का अमाउंट है उसका पार्टली ही अमाउंट वो ला रहा है, यानी आंशिक रूप से पैसा ला रहा है। समझ में आ गया? क्या होगा चौथी कंडीशन में, आंशिक रूप से पैसा ला रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा 5वीं कंडीशन। चौथी कंडीशन आंशिक रूप से हो गई। 5वीं कंडीशन में हो रहा है कि कोई पार्टनर अगर फर्म के अंदर आता है, क्या कर रहा है, पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है तो वो असेट्स के रूप में अपनी कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब बहुत सारी असेट्स लेके आ रहा है, चीज़ें लेके आ रहा है, संपत्तियाँ लेके आ रहा है, जिनकी वजह से अपन कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएंगी हमारी 5वीं कंडीशन। छठे नंबर पर होगा कि अगर छिपी हुई ख्याति है फर्म के अंदर तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर हिडन गुडविल के बारे में आपको बताया जाएगा कि हिडन गुडविल होगी तो उस समय कैसा ट्रीट किया जाएगा। और लास्ट कंडीशन है कि अगर पार्टनर्स हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं तो वो 7वीं कंडीशन में रहेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर गुडविल का कैसे व्यवहार किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी, वो हमें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7 कंडीशन होती है जो गुडविल के ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के नाम से हम जानते हैं। तो कौन कौन से 7 कंडीशन थी? सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब एक पार्टनर फर्म में आता है लेकिन गुडविल का पैसा जो ला रहा है वो प्राइवेटली पार्टनर्स को दे रहा है, जिसका एंट्री फर्म के अंदर लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाए। अब यहाँ देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि अपने टोटल 7 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी कि एक पार्टनर्स आ रहा है फर्म के अंदर और निजी रूप से पैसा ला रहा है, सभी पार्टनर्स को प्राइवेटली तौर पर पैसा दे रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक पार्टनर आ रहा है फर्म के अंदर और पैसा ला रहा है, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो आप कैसे जर्नल एंट्री करोगे। तीसरी कंडीशन थी कि एक पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है लेकिन गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, तो उस समय आप क्या जनरल ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट चौथी कंडीशन थी पार्टली पैसा ला रहा है, उस समय आप कैसे जनरल ट्रीट करेंगे। 5वीं कंडीशन असेट्स के रूप में अगर वो पैसा ला रहा है तो कैसे जनरल ट्रीट करेंगे। लास्ट छठी कंडीशन थी अपने गुडविल, हिडन गुडविल के बारे में अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे। और लास्ट 7 कंडीशन थी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर रेशियो चेंजेस कर रहे हैं तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे और उनका गुडविल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी ख्याति का लेखा कैसे करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इन सभी कंडीशन के अंदर अगर मान लो इन सभी कंडीशन में अगर आपको गुडविल दे रखा है पहले से ही फर्म की पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में गुडविल ओपन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल को बंद करना पड़ेगा। और उस गुडविल को बंद करने की जो जनरल एंट्री होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल एंट्री होगी। क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गुडविल होगी। और यहाँ लिख रखा है OPSR। OPSR का मतलब क्या होगा? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। क्या रहेगा? ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि उनके त्याग अनुपात में ही उनको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गुडविल को बंद किया जाएगा। अब हमारे सामने 2 सिचुएशन, फर्स्ट ये 2 कंडीशन हम क्लियर करेंगे, जब एक प्राइवेटली तौर पर पैसा लाता है उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, और दूसरा जब पैसा लाता है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ना
कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और निजी रूप से सभी साझेदारों को पैसा दे दिया है, भाई प्राइवेटली उसने पैसा दे दिया, फर्म के अंदर क्या वो पैसा आया? नहीं आया, तो क्या इसकी जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में किसी भी हाल में जर्नल एंट्री नहीं होगी। समझ में आ गया? इसकी कोई भी लेखा प्रविष्टि नहीं होगी। अब बची दूसरी कंडीशन अपने पास। क्या कंडीशन है कि एक फर्म के अंदर साझेदार आ रहा है और पैसा ला रहा है। किस रूप में ला रहा है? गुडविल के रूप में ला रहा है, और वही गुडविल पार्टनर्स में बांटी जाएगी और वही पार्टनर्स वो पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जर्नल एंट्री देखेंगे। सबसे पहले एक फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर आता है और गुडविल का पैसा लाता है तो बिजनेस के अंदर कैश आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट, कैश अकाउंट DR टू गुडविल। क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। ये अमाउंट जो ला रहा है साझेदार उसके नाम से लिखा जाएगा। अब ये गुडविल का अमाउंट किस में बांटा जाएगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो दूसरी जर्नल एंट्री जो होगी, क्या एंट्री करेंगे? गुडविल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट। यहां तक समझ में आ गया? सिंपल थी जर्नल एंट्री। देखो क्या था, कैश का पैसा आया, किस रूप में लाया? गुडविल के रूप में, और यही गुडविल वापस बांट देंगे। तो देखा जाए गुडविल से गुडविल खत्म हो जाता है। बिजनेस में कैश का पैसा किनके अकाउंट में चला जाता है? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के अकाउंट में। अगर वो सेक्रीफाइस पार्टनर पैसा निकालते हैं सपोज पर्सनली यूज के लिए, भाई निकाल दिया उन्होंने पैसा, जो उनके अकाउंट में आया था उन्होंने निकाल दिया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तीसरी जर्नल एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। यानी कि उन्होंने क्या किया, जो गुडविल का अमाउंट था उन्होंने विड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज होगी? उन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? तो क्या करना है आपको, ये समझना है कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई एक नया पार्टनर है, जैसे A और B, ठीक है, पार्टनर है, इक्वल में पार्टनर है, मतलब 1:1 में पार्टनर है। ठीक है, उन्होंने C को एडमिट किया है 1/3 पार्ट के लिए। कितने पार्ट के लिए? 1/3 पार्ट के लिए। इसका मतलब सबके रेशो भी इक्वल हो गए। अब ये जो C है वो 20,000 रुपये गुडविल के अमाउंट ला रहा है। कितना ला रहा है? 20,000 रुपये गुडविल का अमाउंट लाया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने 20,000 रुपये और ये इक्वल में पार्टनर, इसका मतलब इसको एडमिट किया 1/3 पार्ट के लिए और इक्वल में ही इन्होंने इसको पार्ट दिया है, यानी कि सेक्रीफाइस रेशो भी इनका इक्वल है। यहाँ तक भी समझ में आ गया? अब क्या हो रहा है, ये 20,000 रुपये लाया है गुडविल का अमाउंट इसने उन पार्टनर्स को दे दिया। अब क्या हो रहा है कि 50% अमाउंट जो गुडविल का था वो ओल्ड पार्टनर ने निकाल दिया। कितना अमाउंट? 50% अमाउंट ऑफ गुडविल। 50% राशि गुडविल की इन साझेदारों ने निकाल ली। जनरल प्रविष्टि करो। नॉर्मल क्वेश्चन यही होगा कि एक साझेदार आया, इतना अमाउंट लाया है और इतना अमाउंट निकाल दिया। जनरल प्रविष्टि करो। तो सबसे फर्स्ट जो जनरल एंट्री होगी क्या होगी? कैश लाने की। कौन आया, कौन लाया? भाई C आया और कितना पैसा लाया? 20,000 रुपये। तो क्या C के नाम से लिखा जाएगा? नहीं, वो गुडविल के नाम से लिखा जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट। समझ में आ गया? कितना अमाउंट? 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये। ठीक है, अब इन 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किन के अकाउंट के अंदर? A और B के अंदर। जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। अगर मान लो A ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो सिर्फ A के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, B को पैसा नहीं देना है। गुडविल का पैसा हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये हैं तो ये मैं 20,000 रुपये लिख देता हूँ, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। अब क्या कहा है? 50% ऑफ अमाउंट जो है वो गुडविल वाला वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। किन्होंने विड्रॉ करेंगे? कौन विड्रॉ करेंगे? A और B विड्रॉ करेंगे। भाई जिनके अकाउंट में पैसा जमा हुआ है वो विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो थर्ड एंट्री जो बनेगी A's कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR टू क्या लिखेंगे? गुडविल या कैश? कैश।
क्योंकि गुडविल तो खत्म हो गया। देखो गुडविल डेबिट से क्रेडिट खत्म हो गया, आपके पास तो गुडविल बचा ही नहीं है। बचेगा क्या? कैश है तो बचेगा, तो टू कैश। अब कितना विड्रॉ किया? 50%। तो 50% मतलब इसका 50% कितना हो गया, और इसका 50% भी 5,000, और देखा जाए 20,000 का 50% 10,000। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री। हो सकता है आपको रेशो चेंज करके भी बोले कि ए ने 40% अमाउंट विड्रॉ कर दिया, बी ने 60% विड्रॉ कर दिया। कर सकोगे? अगर 40 और 60 होता तो क्या लिखते हैं? 40 का 4,000 लिख देते, 60 का 6,000 लिख देते, और टोटल कितना 10,000 लिख देते हैं। क्लियर है? तो दो ट्रीटमेंट हमने देखे थे गुडविल के। पहला ट्रीटमेंट क्या देखा था कि प्राइवेटली पैसा ला रहा है और प्राइवेटली क्या कर रहा है, सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या उसकी जर्नल एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा था कि एक पार्टनर आ रहा है और गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, और उस कैश वाले पैसे को हमने क्या किया, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशो में किया? सेक्रीफाइसिंग रेशो में किया। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेंगे। अगर वो पार्टनर पैसा निकाल देते तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश। इस तरह से सेकंड कंडीशन हो जाती है। अब थर्ड कंडीशन है, अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर पैसा नहीं ला रहा है लेकिन गुडविल तो है। गुडविल का वैल्यूएशन क्या है कि भाई उसको कहा है कि तेरे हिस्से की ख्याति 50,000 रुपये है जो तेरे को लानी है, लेकिन वो कैश में लाने में असमर्थ है, यानी कि अभी उसके पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब पैसा होगा तब उसके 50,000 रुपये काट लेंगे सपोज, है ना। तो क्या होगा? थर्ड सिचुएशन जिसमें क्या हो रहा है कि कैश में पैसा नहीं ला रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि जो साझेदार नया आ रहा है फर्म के अंदर, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे, लेकिन कैपिटल के नाम से नहीं, करंट अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। किस नाम से करेंगे? करंट अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? सपोज ए भी पार्टनर है और किसको एडमिट किया है? सी को। तो सी जो है वो न्यू पार्टनर है। कौन है? सी न्यू पार्टनर है। अब जब सी फर्म के अंदर आएगा तो पैसा नहीं ला रहा है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सी के करंट अकाउंट को चार्ज करेंगे। अगर लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट टू गुडविल करते हैं, लेकिन नहीं ला रहा है तो अब क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट DR2। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हुए? ए और बी, तो यहाँ लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया? जब पैसा नहीं ला पा रहा है तो क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। किस कंडीशन में? थर्ड कंडीशन, यानी कि जब नहीं ला पा रहा है। अब चौथी कंडीशन होती है कि आंशिक रूप से पैसा ला रहा है। सपोज इसकी डिसाइड की हमने 50,000 रुपये, जिसमें से वो कैश कितना ला रहा है? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कैश लाया, यानी कि आंशिक, यानी कि पार्टली पैसा ला रहा है, थोड़ा ही है, बाद का पैसा बाद में उसके कर लिया जाएगा। यानी कि ये सिचुएशन जो बन रही है आपकी, वो सेकंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन दोनों को मिला के आपकी फोर्थ सिचुएशन बनेगी। फोर्थ सिचुएशन में क्या है? आंशिक पैसा, आंशिक गुडविल है, यानी कि क्या हो रहा है? पार्टली पैसा ला रहा है, जिसमें क्या हो रहा है? थोड़ा बाकी है और थोड़ा ला रहा है। तो सेकंड कंडीशन में पूरा ला रहा था, थर्ड कंडीशन में पूरा ही नहीं ला रहा है, और दोनों को मिला देते तो पार्टली हो जाता है। यानी कि फोर कंडीशन इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल एंट्री को मिक्सअप करेंगे। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले पैसा ला रहा है ना, कितना ला रहा है? 20,000 रुपये। तो सी अगर पैसा ला रहा है 20,000 रुपये, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट DR2 गुडविल। तो चौथे नंबर पे जो होगा ट्रांजैक्शन, वो कैश अकाउंट DR2 गुडविल। कितना अमाउंट लिखेंगे? 20,000, क्योंकि कैश में तो 20,000 ही लाया, तो यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये गुडविल का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपये, जो पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री ये हुई, सेकंड एंट्री होगी हमारी ये गुडविल का अमाउंट बांटने वाली। तो गुडविल अकाउंट DR, कितना है गुडविल का अमाउंट? ये 20,000। क्या एक्चुअल में पूरी गुडविल 20,000 रुपये? नहीं, कितनी है टोटल? 50,000। तो इसका मतलब हम थर्ड कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। तो थर्ड में क्या लिखेंगे? सी का नाम लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट DR। कितना अमाउंट? 30,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? भाई 50,000 रुपये टोटल गुडविल थी, जिसमें से 20 तो ले आया, बाकी के 30 उसके करंट अकाउंट में चढ़ा देंगे। तो 30,000 ये हो जाएंगे, और किसको देना है? टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल, कैपिटल अकाउंट है ना। तो इनके अकाउंट में जब चढ़ा देंगे, तो कितने हज़ार है टोटल? 50,000। रेशो कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब इक्वल में बांट देंगे। तो 50,000 बांटेंगे तो 25,000 और 25,000। यहाँ तक हो गया। अगर क्वेश्चन में ये कह दें कि इन पार्टनर्स ने पूरा पैसा निकाल दिया,
तो कौन पार्टनर पैसा निकालेंगे? ए और बी, जिनके अकाउंट में पैसा गया है तो ए और बी पैसा निकालेंगे। क्या लिखेंगे? ए इज कैपिटल अकाउंट दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट दिया, टू कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और कितना पूरा पैसा निकल दिया, मतलब 25,000, 25,000 और 50,000। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? प्राइवेटली पैसा लाया जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या थी? पूरा पैसा गुडविल के रूप में कैश में ला रहा है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तीसरा क्या था? कैश में नहीं ला रहा है, तो ये एंट्री की थी हमने। और चौथी कंडीशन में पार्टली पैसा ला रहा है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 कंडीशन हो जाती है। फिर 5वीं कंडीशन अब हम देखते हैं, जिसमें क्या बता रखा है कि ख्याति संपत्ति के रूप में ला रहा है, यानी कि कोई असेट्स के रूप में पैसा ला रहा है, ठीक है। अब है 5वीं कंडीशन, जिसमें क्या बताया है कि कोई पार्टनर आ रहा है और संपत्ति के रूप में गुडविल का पैसा ला रहा है, मतलब कैश में नहीं ला रहा है, कोई असेट्स लेकर के आ रहा है। तो वो असेट्स किस रूप में आ रही है फर्म के अंदर? गुडविल के रूप में आ रही है। तो गुडविल तो आ रही है, जैसे पहले कैश ला रहा था, कैश टू गुडविल कर रहे थे। अब सपोज फर्नीचर लेके आएगा, तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर टू गुडविल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फर्नीचर टू गुडविल। मशीनरी लेके आ रहा है, मशीनरी टू गुडविल। बिल्डिंग लेके आ रहा है, तो बिल्डिंग टू गुडविल। तो इस तरह से 5वीं कंडीशन में अगर कोई पार्टनर आ रहा है और संपत्ति के रूप में ला रहा है, तो ये पर्टिकुलर उस असेट्स का नाम लिखा जाएगा। तो असेट्स अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये गुडविल का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में। किन पार्टनर्स में? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर अपन नाम भी दे सकते हैं, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अभी तक अपने ये चल रहा है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और उसने अगर मान लो संपत्ति से पैसा निकाल लिया, क्या संपत्ति से पैसा निकाल सकता है? भाई फर्नीचर जमा कर दिया, फर्नीचर से 50% अमाउंट निकाल दिया, नहीं निकल सकेगा। अगर कैश होता है तो कैश से निकल सकता है, लेकिन फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, यहाँ से वो कैश नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है, जो संपत्ति सपोज लाया है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को दिया और वो पार्टनर संपत्ति लेके चला जाता है, तो वो ज़रूर हो सकता है। उस समय क्या हो जाएगा? सपोज ये मशीनरी थी, ए के अकाउंट में मशीनरी गई, बी के अकाउंट में फर्नीचर गया, तो ए ने मशीनरी निकाल ली, क्या जर्नल एंट्री करोगे? एस कैपिटल करंट अकाउंट दिया, एस कैपिटल अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी चली जाएगी जिसके अकाउंट में जो पर्टिकुलर। लेकिन एक मशीनरी अगर दोनों के अकाउंट में चढ़ी है तो फिर एक जना नहीं ले जा सकेगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होता है, ये 5वीं कंडीशन होगी। नेक्स्ट 6th कंडीशन, जिसमें क्या बता रखा है? 6th कंडीशन में है हिडन गुडविल के बारे में। किस कंडीशन में? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये है कि एक पार्टनर आ रहा है और उसके लिए ये बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि उसकी ख्याति का पैसा नहीं ला रहा है, लेकिन वो कैपिटल का पैसा ज़रूर ला रहा है। क्या ला रहा है? कैपिटल का पैसा। हिडन गुडविल का क्वेश्चन अपन ने किया था, पता है क्या निकाल रहे थे? उसका जो पार्ट था उसके उसी कैपिटल से मल्टीप्लाई करके ऑल ओवर फर्म का निकाला जा रहा था, फिर सभी पार्टनर की कैपिटल माइनस करके हिडन गुडविल निकाली थी। सेम प्रोसेस में हिडन गुडविल आपको फाइंड करना है, लेकिन इसकी एंट्री आप सेकेंड वाली कंडीशन जैसे ही करेंगे, मतलब थर्ड कंडीशन जैसे ही करेंगे, पार्टनर पैसा नहीं ला रहा है, कैश वाली कंडीशन, कैश में ला रहा था सेकंड कंडीशन, और थर्ड वाली कंडीशन क्या थी? नहीं ला रहा है। तो आपको थर्ड एंट्री जैसे ही 6 वाली एंट्री करनी है। तो क्या एंट्री कर रहे थे? करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो क्या नाम लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी कि सीज करंट अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पैसा तो ला रहा है, लेकिन गुडविल के रूप में नहीं ला रहा है, वो किसके रूप में ला रहा है? कैपिटल के रूप में ला रहा है। तो कैपिटल के बेस पे अपन क्या निकालेंगे? पूरे फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल में इसका पार्ट निकाल के इसके करंट अकाउंट में चढ़ा देंगे। लेकिन अभी तक ये बाकी की जितने सिचुएशन हैं उनमें क्या पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि आपको वो गुडविल का अमाउंट इतना इतना ला रहा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हिडन गुडविल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? सीज करंट अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और लास्ट 7 सिचुएशन है जिसमें क्या होता है कि रेशियो चेंज हो जाते हैं। भाई पार्टनर है, सपोज 3 पार्टनर है, ऑलरेडी 3 पार्टनर है ABC। अब क्या हो रहा है? उनके रेशियो चेंज हो गए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ABC पहले 1 to 3 में पार्टनर थे। किस रेशियो में पार्टनर थे? अब किस रेशियो में हो गए? 3 to 1 में हो गए। तो बताओ किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? देखो A को पहले 1 रुपया मिल रहा था, अब कितने मिल रहे हैं? 3। तो इसका मतलब 2 का फायदा हुआ। B को पहले भी 2 रुपये मिल रहे थे, अब भी 2 रुपये मिल रहे, क्या फ़ायदा हुआ? नहीं। C को पहले 3 रुपये मिल रहे थे, अब तो इसको 2 रुपये का लॉस हो रहा है, इसको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है।
तो इसमें गेनर पार्टनर कौन है? गेनर यानी कि गेनिंग पार्टनर, जिसको फायदा हुआ ए। भाई लाभ प्राप्त करता फायदे वाला कौन है? ए। और नुकसान किसको हुआ? बी, सी को। बी को कुछ फायदा नहीं और नुकसान नहीं, इसका मतलब सी को पैसा कौन देगा? ए देगा। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट या टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट या टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर गेनर पार्टनर का कैपिटल नहीं है तो अपन ज़्यादातर एडजस्टमेंट किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। समझ में आ गया? किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करेंगे अगर पैसा नहीं ला रहे हैं। समझ में आ गया? तो अपने पास कितनी कंडीशन हो गई टोटल ऑल ओवर? 7 कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन जिसकी कोई एंट्री नहीं होती है, सेकंड कंडीशन की कैश में एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट या टू गुडविल, और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। गुडविल अकाउंट या टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अगर उन्होंने अमाउंट विड्रॉ कर दिया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश एंट्री करके ख़त्म कर देंगे। फिर अपने पास तीसरी कंडीशन आती है जिसमें गुडविल का पैसा नया साझेदार नहीं ला रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे? करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो सी है, सपोज नया पार्टनर आ रहा है तो सी इज करंट अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल लिख देंगे। समझ में आ गया? फिर उसके बाद चौथी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है? पार्टली पैसा ला रहा है, तो सबसे पहले जो पार्टली पैसा लाया उसकी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। और फिर वो पार्टली पैसा और जितना बाकी का पैसा है वो दोनों लिखेंगे, यानी कि गुडविल अकाउंट डीआर, फिर उसके बाद सीज करंट अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। समझ में आ गया ये कंडीशन भी? फिर नेक्स्ट अपनी 5 कंडीशन, असर्ट्स के लिए पैसा लेके मतलब असर्ट्स के रूप में गुडविल लेके आ रहा है, तो असर्ट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल और गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि एस कैपिटल बीस कैपिटल। 5 कंडीशन हो गई। 6 कंडीशन जिसमें हिडन गुडविल के बारे में बता रखा है। क्या कहा है उसके अंदर? कि नया पार्टनर आया है लेकिन वो कैपिटल के रूप में 50,000 रुपये लाया है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बता रखा है, तो उसकी कैपिटल के बेस पे ऑल ओवर फर्म की कैपिटल निकालेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा क्या करेंगे? हिडन गुडविल का पता चल जाएगा और हिडन गुडविल में इसका पार्ट निकाल करके और इसके अकाउंट में चढ़ाएंगे। तो ये एंट्री बनेगी सेम थर्ड सिचुएशन टाइप की, जब गुडविल का पैसा नहीं लाते हैं तो उस समय एंट्री क्या बनेगी? सीज करंट अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हो गया? और लास्ट एंट्री आएगी अपने 7, जिसमें क्या होता है कि पार्टनर्स के रेशियो चेंज हो जाते हैं, जिसमें एक गेनर बन जाता है, एक लूजर यानी कि सैक्रिफाइसर पार्टनर बन जाता है। तो गेनर को डेबिट कर देंगे और लूजर को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डीआर कैपिटल नहीं लिख करके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे, तो एस करंट अकाउंट डीआर टू जिसको फायदा होना है सीज कैपिटल अकाउंट, जिनको अकाउंट में चढ़ाना है पैसा, जिनको फायदा हो रहा है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गया आपको ये 7 एंट्रियाँ? तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।